हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो कि मैं बहुत ज़्यादा इरेगुलर थी, वीडियोस कुछ भी नहीं आ रही थी। आई नो, बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू लाइक गिव माई 100%। मैं जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, कुछ अपडेट्स होती है या टेलीग्राम पे जो मैसेजेस आ रहे हैं उनका रिप्लाई करने का आई विल ट्राई माई 100%। आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है आप मुझे बता सकते हो। अगर आपका कोई टॉपिक है जो आपको समझ नहीं आ रहा है या उससे रिलेटेड अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके बता सकते हो या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे मुझे पर्सनल या फिर ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि आंसर राइटिंग कैसे करना है एग्ज़ाम में। और ये टॉपिक मैंने अभी इसलिए चूज़ किया है बिकॉज मुझे 4 से 5 स्टूडेंट्स ने ये टेलीग्राम चैनल पे बोला था। एंड आई थॉट कि टॉपिक भी अच्छा है और अभी एग्ज़ाम्स भी आने वाली है, शायद दिवाली के पहले या दिवाली के बाद। सो हमारा टॉपिक आज का ये है कि आंसर राइटिंग करना कैसे है। सो बेसिकली क्या होता है, बच्चे अपना सारा सिलेबस भी ख़त्म कर देते हैं, रिविजन भी कर लेते हैं, नोट्स भी बना लेते हैं। स्टिल जब रिजल्ट आता है उनको एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं मिलते हैं, राइट। सो उसका रीज़न क्या है आज हम वो देखेंगे और आप उसको और बेटर वे में कैसे बना सकते हो। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आपको लास्ट 2 ईयर्स के पेपर्स कलेक्ट करने हैं, ईदर बाय सीनियर्स या फिर आप लाइब्रेरी से ले सकते हो। अगर वहाँ पे भी अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट से पूछ सकते हो या फिर आप अपने टीचर से पूछ सकते हो, डेफिनेटली उनके पास होंगे या वो डेफिनेटली हेल्प करेंगे। ठीक है, जब मैं नोट्स खुद के बनाती थी तो मैं वो नोट्स बनाने में इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करती थी, लाइक अब भी अगर मैं नोट्स में ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँगी उतना ही मुझे ईजी जाएगा एग्जाम टाइम में रिविजन करना। वरना बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ नोट्स बनाने के लिए बनाते हैं कि चलो ये नोट क्वेश्चन था, इसके मैंने 2 पेजेस कंप्लीट कर लिए, मेरे नोट्स रेडी है। बट एग्जाम में जब वो रीड करने जाते हैं वो नोट्स इतने ज़्यादा हार्ड लैंग्वेज में होते हैं कि दे आर टोटली यूजलेस। लाइक ऐसा लगता है वो नोट्स लिखे ही क्यों है। और तब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वहीं पे पेन या पेंसिल लेके वहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिख देते हैं इजी जो उनको एग्जाम में लिखने हैं, राइट। तो उन्होंने जो इतने नोट्स लिखे हैं वो सारे वेस्ट जाते हैं। तो मैं ये चीज़ अभी भी बोलूँगी, स्टार्ट से एंड तक यही बोलूँगी कि नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम डालो ताकि वो इतने ईजी लैंग्वेज में हो कि आपको सिर्फ एग्ज़ाम में पढ़ना है और जाना है, इतने ईजी होने चाहिए, राइट। और दूसरा पॉइंट ये है कि अपना पेपर इतना सिस्टमैटिक रखो बिकॉज सबको रिवीजन हो चुका है, सिलेबस हो चुका है। टीचर को बहुत ईजी जाना चाहिए आपका पेपर चेक करने में, पॉइंट वाइज होना चाहिए। लाइक चलो बहुत अच्छा पेपर निकला है, टीचर को ऐसा होना चाहिए, राइट। ऐसे फटाफट वो चेक हो जाए, है ना। राइटिंग तो सबसे पहली चीज़ अच्छी होनी चाहिए। और ये मेन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी राइटिंग बहुत ही ज़्यादा छोटी है। वो राइटिंग भी छोटी लिखते हैं और वर्ड्स में इतना कम गैप रखते हैं कि बहुत ज़्यादा नेकेड आइज से एकदम देखना पड़ता है पूरा फोकस करके। तो उससे क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं टीचर का इंटरेस्ट वहाँ पे पेपर चेक करने का लूज हो जाता है, राइट। तो चाहे आपके आंसर्स अच्छे हो, पढ़ाई अच्छी हुई हो, बट आप आंसर भी लिख रहे हो, ठीक है। जितना दूसरे बच्चे लिख रहे हैं जिनको अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं आप भी उतना ही लिख रहे हो। बस यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है आपकी राइटिंग में। तो आपको सबसे पहले आपकी राइटिंग जो है वो बड़ी करनी है, उसको आप अपनी नोट्स बनाने से ही स्टार्ट कर दो। आप जहाँ पे भी राइटिंग अपनी लिख रहे हो, जो भी नोट्स बना रहे हो उसको अच्छे से मीडियम साइज में लिखो। बिकॉज कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको अपने रिजल्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत देगी। तो बाय हुक और बाय क्रुक आप आज से ही अपनी राइटिंग बड़ी करना चालू कर दो। बिकॉज इससे क्या होगा, आपके पेजेस ही नहीं फिल होंगे, राइट। आप लॉ कर रहे हो, लॉ में ऐसा ही होता है, आपको सिर्फ पेपर्स फिल करने हैं, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा आपको लाइक 32 या 33 पेजेस आते हैं, आप 26 पेजेस फिल करो, उससे कम प्लीज़ डोंट टेक इट एन ऑप्शन। 26 तो आपको फिल करने ही है, उससे ज़्यादा अगर आप फिल कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, राइट। अगर आप 26 अभी कर रहे हो तो टारगेट रखो इस बार कि आपको 3 से 4 और फिल करने हैं पेजेस, राइट। सो पेपर लिखने का एक सिस्टमैटिक तरीका होता है जो अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली 80% आपके मार्क्स बहुत बहुत अच्छे आने वाले हैं। बिकॉज पढ़ाई तो आप कर ही रहे हो, लाइक सब पढ़ ही रहे हैं, बट उसको कैसे अच्छे से हमें पेपर में डिलीवर करना है, कैसे उसको सिस्टमैटिक वे में बताना है, वो मैं एंड में एक बार आपको बता दूंगी। बट इतना आप फोकस रखना कि आपको हर आंसर के लिए कंक्लूजन लिखना ही है। हर आंसर के लिए इंट्रोडक्शन, चाहे वो शॉर्ट नोट हो, डिटेल आंसर हो, इंट्रोडक्शन का पॉइंट दोगे कैपिटल लेटर्स में, एंड देन आप नीचे से अपना इंट्रोडक्शन चालू करोगे। एंड प्लीज़ इग्नोर राइटिंग पैराग्राफ राइटिंग, ठीक है। अगर आप पैराग्राफ लिखोगे ना एग्जाम में, टीचर इतना ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा, वो बोलेगा यहीं पे इसने गलती कर दी है, लाइक उसका इंटरेस्ट ही लूज हो जाएगा। तो प्लीज़ स्टॉप राइटिंग पैराग्राफ राइटिंग। आपका जो इंडेक्स लाइन है आपको उसको टच करके ही अपनी जो आंसर है वो चालू करना है, राइट। तो अवॉइड राइटिंग पैराग्राफ राइटिंग।
आप क्या कर सकते हो, आंसर चालू कर रहे हो, इंट्रोडक्शन लिख दिया कैपिटल लेटर्स में, 3 से 4 लाइन का इंट्रोडक्शन लिख दिया, या फिर वो जो रूट वर्ड है, मेन वर्ड है क्वेश्चन का, उसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, उसको ही हम इंट्रोडक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट आपने बीच में फीचर्स लिख दिए, उसके टाइप्स लिख दिए, या जो भी कुछ हो, एंड में आपने लिखना है कंक्लूजन, मस्ट। अगर मैं कहूँ ना, आप सारा आंसर लिख रहे हो, इंट्रोडक्शन नहीं लिख रहे हो, कंक्लूजन नहीं लिख रहे हो, आप डेफिनेटली अपने 5 to 10 मार्क्स वहाँ पे लाइक गवा रहे हो, राइट। तो प्लीज़ राइट कंक्लूजन। कंक्लूजन अगर मैं बोलूँ तो सपोज आपने पूरा आंसर लिख लिया है, कंक्लूजन होता क्या है, आपने एक पॉइंट इंट्रोडक्शन में से ले लिया, एक मिड में से ले लिया, एक थोड़ा सा लास्ट से ले लिया, और एक कुछ टाइप्स वगैरह का ले लिया, वही सारा कंक्लूजन होता है, उसको भी पैराग्राफ में नहीं लिखना है। तो कंक्लूजन ऐसा है जिसमें आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी है, आपको बस एक हाईलाइट डालना है, पेजेस आगे करना है, पीछे करना है कि यस मैंने आंसर में ये मेन पॉइंट लिखा है, इसको हम कंक्लूजन में डाल देते हैं, राइट। एंड ये चीज़ मत करना कि आपने फर्स्ट पेज पूरा फिल किया शॉर्ट नोट का, सेकंड पेज पूरा फिल किया, और थर्ड पेज पे जब आप आ रहे हो आपने ऊपर से कंक्लूजन चालू किया और मिड में ही छोड़ दिया 3 से 4 लाइंस का लिख के। नहीं, आपको पेजेस छोड़ने ही नहीं है, चाहे हाफ हो या फुल हो। क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं, पेज न्यू लेके 2 लाइंस ऊपर की भर देते हैं, उनको लगता है कि चलो ये पेज भी मेरा हो गया, पर वो जो आपने हाफ एम्प्टी पेज छोड़ा है उससे भी आपके मार्क्स जा सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप वो पूरा फिल कर रहे हो। अगर आप न्यू पेज चालू कर रहे हो उसको आधे में मत छोड़ो, राइट। एक बहुत अच्छा बोनस पॉइंट हो सकता है। अभी जो मेरी यूनिवर्सिटी का जो पेपर पैटर्न है उसमें 80 मार्क्स का पेपर आता है, और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 आता है जिसमें 4 से 5 शॉर्ट नोट्स होते हैं फॉर 20 मार्क्स, और जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो डिटेल आंसर्स होते हैं। उसमें काफ़ी ज़्यादा मेन क्वेश्चंस आते हैं, उसमें एक्स्ट्रा 2 ऑप्शंस आते हैं, पर कई कई बार एक भी आता है, राइट। तो उसमें भी 5 क्वेश्चंस आते हैं, टोटल अटेम्प्ट करने के लिए क्वेश्चंस होते हैं 10, राइट। अगर आप शॉर्ट नोट्स अटेंड कर रहे हो, मेक श्योर कि आप 2 पेजेस से लेके 3 पेजेस लिख ही रहे हो। 3 पेजेस लिखोगे बहुत ही अच्छी बात है, थर्ड पेज में आप अपना कंक्लूजन चालू कर दो, या कुछ लाइंस लिखने के बाद थर्ड पेज पे बाद में कंक्लूजन चालू करो, बट वो पेज एंड तक कंप्लीट होना चाहिए। सो मेक श्योर कि आप शॉर्ट नोट के लिए 3 पेजेस डेफिनेटली लिख ही रहे हो। नेक्स्ट, फॉर डिटेल आंसर आप 4 पेजेस का टारगेट रखो, बिकॉज आप 3 पेजेस लिखोगे तो वो शॉर्ट नोट जितना ही हो जाएगा, राइट। ज़्यादा आपका फोकस टीचर का आपके डिटेल्ड आंसर्स पे होता है, बिकॉज उससे ही आपके बोलते हैं ना क्वांटिटी बढ़ती है पेजेस की, वही आपका एक टारगेट होता है, वही आंसर्स आपके टारगेट होते हैं कि आप जितने भी एक्स्ट्रा पेपर्स है उस आंसर शीट में, दैट इज 32 और 33, तो वो पूरे फिल हो पाया, 1 या 2 पेज बचे। अगर हो सकता है आपकी स्पीड अच्छी है तो डेफिनेटली ट्राई करो कि आप पूरे पेजेस भर दो। कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट होता है, एक बार ये आप करोगे ना आपको लगेगा कि बहुत ईजी था, हो गया, राइट। तो मेक श्योर कि आप 4 पेजेस तो डेफिनेटली लिख रहे हो। अगर कोई आंसर है जो आपने बहुत अच्छे से तैयार किया है और आपको वो आता है डिटेल आंसर में से, तो ट्राई करो उसके आप 6 पेजेस लिख के आओ या 5 पेजेस लिख के आओ। उससे क्या होगा, अगर आपको कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है डिटेल्ड आंसर में से, तो वो कहीं ना कहीं बैलेंस कर लेगा, चाहे आप वो दूसरे क्वेश्चन के 4 पेजेस क्यों ना लिखो या थर्ड पेज 3 पेजेस ही क्यों ना लिखो, तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस हो जाएगा। तो अगर आपको कोई आंसर के बारे में बहुत ज़्यादा लिखते आ रहा है, आपको उस चीज़ का नॉलेज है, तो डेफिनेटली वहाँ पे वो नॉलेज वैसा ही वैसा डिलीवर करके आओ, आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। एंड अगर आप लाइक बहुत ज़्यादा न्यू हो कॉलेज के लिए आंसर्स के लिए, अगर आप अभी आपका फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, तो मेक श्योर कि आप कोई भी ऐसा वैसा सोर्स नहीं यूज़ कर रहे हो, या फिर ऐसा सोर्स जो पुराना हो चुका है और उस चीज़ में भी चेंज आई है, अमेंडमेंट आया है या कुछ न्यू है, तो मेक श्योर कि आप अपने टीचर से बात कर रहे हो कि ये सोर्स जेन्युइन है या नहीं है, या अपने सीनियर से बात कर रहे हो, या फिर देखो उस बुक पे किसका नाम लिखा है, या वो सोर्स आया कहाँ से है, ये पब्लिश हुआ कहाँ से है। बिकॉज आप प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहे हो, राइट। आप आंसर्स लिखने के लिए यहाँ पे सिर्फ नहीं आए हो, आप एक जेन्युइन प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहे हो। तो मेक श्योर कि आप जो बुक्स यूज़ कर रहे हो वो आपके सीनियर्स ने भी यूज़ करी है, और एक्चुअल में वो जेन्युइन कंटेंट से या जेन्युइन सोर्स से आई है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि बच्चे क्या करते हैं ना, सेक्शंस वगैरह सब पढ़ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, बट एग्जाम में इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो वहाँ पे लिख कर ही नहीं आते, राइट। तो आपने जो वहाँ पे टाइम डाला वो पूरा लाइक इट्स टोटली वेस्ट। अगर आप थर्ड ईयर में आ चुके हो, लाइक आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट, BLLB थर्ड ईयर स्टूडेंट, तो अगर आप थर्ड ईयर में आ चुके हो, अभी आप सेक्शन से नहीं भाग सकते हो, राइट। आप कितना भी क्यों ना भागना चाहो, आप नहीं भाग सकते। तो अगर आपने सेक्शंस किए हैं, पेपर में लिख कर आओ, और अगर आपने सेक्शंस को याद करने में इतनी ज़्यादा मेहनत की है ना, आप अपना आंसर तो लिख ही रहे हो, जहाँ पे आप सेक्शन लिख रहे हो आंसर में, उसको एक नीचे से अंडरलाइन करके आ जाओ, है ना।
तो इससे क्या होगा, आपने जो मेहनत डाली है वो और हाईलाइट होके आ गई, और टीचर को पता है कि चलो इसने कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज डाला है ना। कुछ ऐसा टॉपिक होता है सोसाइटी से रिलेटेड जिसके हमें सेक्शंस याद आते हैं, या कुछ केस लॉ याद आता है, कुछ ऐसी चीज़ याद आती है, उसे रिलेट करके लिख लो और उसको हाईलाइट कर दो, है ना। इससे क्या होगा, टीचर को इजी भी जाएगा पेपर चेक करने में, और अब हाईलाइट भी होके आएगा। और बेस्ट थिंग मैंने एग्जाम्स में ये की थी कि मैंने फ्लो चार्ट्स ड्रॉ किए थे, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस थी, या कुछ इंसान पर्सन का नेम था जिसने वो चीज़ लाई थी सोसाइटी में, ऐसा कुछ जो सोशियोलॉजी इसके पेपर्स में होता है, उसको मैं अंडरलाइन करके आती थी, फ्लो चार्ट्स ड्रॉ करती थी। टाइप्स का जो जैसे होता था कि टॉट के क्या टाइप्स है, तो मैं क्या करती थी, फ्लो चार्ट बना के आती थी, डायग्राम ड्रॉ करती थी या टेबल ड्रॉ करती थी, और वो भी बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक मैनर में उसको अच्छे से मैंने बॉक्स किया है, अच्छे से राइटिंग में लिखा है, अच्छे से उसको लाइंस कनेक्ट की है। तो इससे क्या होता है, एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, राइट। सो इससे क्या हुआ, मेरा जो ग्रेड है अभी तक ए ही कांस्टेंट रहा है। अभी मैं थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ, अभी तक मेरे टोटल 4 सेम्स हो चुके हैं, तब से लेके अभी तक मेरा ग्रेड ए ही है, राइट। तो उस चीज़ को और एंड तक कांस्टेंट रखना, उस चीज़ से कंसिस्टेंट रहना, तो आप ये चीज़ें फॉलो करते हो, डेफिनेटली आपका स्कोर बहुत ही अच्छा होने वाला है। और कुछ स्टूडेंट्स को इतनी ज़्यादा आदत होती है लिख कर भी कट करने की, लाइक उनको लगता है कि ये जो चीज़ मैंने जिस तरीके से पढ़ी है मुझे उसको वैसे ही पेपर में वैसे ही उतारना है। नो, जितना हो सके कटिंग, ये जो कटिंग आप कर रहे हो, लिख कर भी कट कर रहे हो, उसको प्लीज़ अवॉइड करो, बहुत गलत इंप्रेशन पड़ता है इससे, और टीचर खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। तो उस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना चालू करो, अपनी राइटिंग को अच्छा करो, प्रेजेंटेशन अच्छा करो, और इतना मेक श्योर करना कि आप 26 प्लस पेजेस लिख रहे हो, उससे कम लिख रहे हो तो डोंट एक्सपेक्ट बी प्लस ग्रेड, बी ग्रेड और ए ग्रेड, और डेफिनेटली आपको बी ग्रेड आएगा या फिर उससे भी नीचे आएगा, तो डोंट डू दैट। अगर आप कर सकते हो तो प्लीज़ लाइक क्रॉस योर लिमिट्स, अपनी जो लिमिट्स है उसको और बढ़ा करके लाइक उसको और क्रॉस करो, तो आपके लिए ही हेल्पफुल होगा, आपके ग्रेड्स अच्छे आएंगे, और आपको कैसे कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपने ये चीज़ यहाँ पे ट्राई की है तो आपको मार्क्स इम्प्रूव हुए हैं। तो दिस विल पुश यू मोर टू डू मोर फॉर योर सेल्फ, एंड अपने पेपर को और कैसे प्रेजेंटिव बनाना है, और कितना एक्साइटिंग और कितना ये बनाना है कि टीचर बोले कि यस ये पेपर मुझे चेक करना है कि कितना अच्छा लिखा है। सो आई विल जस्ट फ्लिप द कैमरा एंड मैं आपको बता देती हूँ एक बारी कि आपको कैपिटल लेटर्स में कैसे लिखना है, एंड बिना पैराग्राफ के कैसे लिखना है ना। तो एक बारी आपको एक आइडिया आ जाएगा, तो आप कैसे उसको और प्रैक्टिकल वे में बहुत अच्छे से कर पाओगे। सो यहाँ पे मैंने एक रफ पेपर ले लिया है ताकि आपको एक आइडिया आ जाए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि पैराग्राफ राइटिंग और नॉर्मल राइटिंग क्या होता है। सो बेसिकली एग्जाम में कंपलसरी नहीं होता है कि आप क्वेश्चन लिखो, अगर आप लिखना चाहते हो तो भी सही है, बिकॉज टीचर को ही ईजी जाएगा चेक करने में। सपोज आपने यहाँ पे अपना क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है, यहाँ पे आपने आपका क्वेश्चन लिख लिया, बाद में आप एक लाइन लीव करो, इससे क्या होगा, एक सिस्टमैटिक तरीका दिखेगा, और ये तरीका आप स्टार्ट से लेके एंड तक कंटिन्यू रखोगे। आपने आंसर अपना चालू किया, यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, मेक श्योर आप ये कैपिटल लेटर्स में लिख रहे हो, एंड इसको और अच्छे से अट्रैक्टिव दिखने में या हाईलाइट होने में आप इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर लो। देन आप इसके नीचे एक लाइन लीव कर सकते हो या फिर नहीं भी कर सकते हो, एंड मेक श्योर आपकी जो इंडेक्स लाइन है यहाँ पे आप आंसर यहाँ से चालू कर रहे हो, राइट। इसका अपोजिट जो हम बोलते हैं पैराग्राफ राइटिंग, वो होता यह है कि यहाँ पे हमें स्पेस लीव करना होता है, फिर हम आंसर्स चालू करते हैं, राइट। बट यहाँ पे आप प्लीज़ पैराग्राफ राइटिंग को मत इनकरेज करो, एंड पैराग्राफ राइटिंग जितना हो सके अभी से ही उसकी आदत मत डालो, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगा टीचर को, और वो समझ जाएगा कि ये पेपर इसने ऐसा लिखा है, मतलब इसको बेसिक रूल्स ही नहीं पता है, राइट। आपने इंट्रोडक्शन 3 से 4 लाइन का लिख दिया, सपोज आपको कोई क्वेश्चन है जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर, राइट, तो आप लॉ से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें लिख लो 2 से 3 लाइन में, ऑर्डर से रिलेटेड चीज़ें लिख लो, और थर्ड लाइन में आप लिख दो कि दोनों कैसे इंटर रिलेटेड है, राइट। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। फिर यहाँ पे अगर उसके कुछ टाइप्स है या फिर ये कहाँ पे अप्लाई होता है, आपने यहाँ पे उसका बता दिया हाइलाइट्स में लिख कर, राइट। फिर आप अपना दूसरा पॉइंट चालू कर रहे हो, कुछ फीचर्स लिखने हैं, उसका भी आप ऐसे पॉइंट देके यहाँ पे ब्लॉक लेटर्स में आप फीचर्स लिख दो, है ना, और यहाँ पे आप उसके फीचर्स लिख दो। ऐसे करते करते आप जो मेन बॉडी आंसर है वो पूरा कंप्लीट कर दो। अब आप आते हो नेक्स्ट पेज पे, राइट। आप नेक्स्ट पेज पे आ रहे हो, सपोज आपने शॉर्ट नोट 2 पेजेस का कंप्लीट कर दिया, राइट। अभी आप नेक्स्ट पेज पे आ रहे हो, यहाँ पे आप ऐसे हाईलाइट करोगे, है ना, यहाँ पे आप हाईलाइट करोगे और यहाँ पे आप कंक्लूजन लिखोगे। अभी आप कंक्लूजन कैसे लिखोगे, इंट्रोडक्शन में से एक पॉइंट ले लिया, मेन बॉडी में से एक पॉइंट ले लिया, और हम वो पूरा कंक्लूजन में लिख रहे हैं, है ना। और मेक श्योर कि आपके जो रिमेनिंग पेज बच रहा है उसको आप एम्प्टी ना छोड़ो, इसको पूरा फिल करके आओ, राइट।
तो आप यहाँ पे और कुछ आंसर लिख सकते हो इतने एरिया में, ताकि कंक्लूजन आपका मिड पेज से चालू होकर एंड पेज तक कंप्लीट हो। बिकॉज अगर स्पेस बचता है तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट बनाता है टीचर पे। तो मेक श्योर कि आप ये चीज़ नहीं कर रहे हो। एंड येस, वन मोर थिंग, जैसे कि आप अपना यहाँ पे आंसर चालू कर रहे हो, आपने सब चीज़ें लिख ली और आंसर्स आपने पॉइंट वाइज लिखने हैं, तो आप ये यूज़ कर सकते हो, ये चीज़ यूज़ कर सकते हो, या फिर ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। सपोज आपने यहाँ पे 1 पॉइंट अपना लिख दिया 2 से 3 लाइन का इंट्रोडक्शन या फिर फीचर्स, बिकॉज जैसे हम पॉइंट वाइज पढ़ाई करते हैं तो वो अच्छे से हमारे माइंड में प्रिंट आउट हो जाता है कि यस, इस पॉइंट के बाद हमें ये चीज़ लिखनी है, ये अप्लाई होता है, फिर उसका इफेक्ट क्या होता है, तो ऐसे हमें आदत हो जाती है। तो मेक श्योर कि आप अपनी जो पढ़ाई है, जो अपने नोट्स है, वो पॉइंट वाइज बना रहे हो। आपने अपना फर्स्ट पॉइंट लिख दिया, एक लाइन प्लीज़ छोड़ दो, ठीक है, लीव अ लाइन। इससे क्या होगा, आपको भी ईजी जाएगा और सिस्टमैटिक वे में वो दिखेगा। इससे क्या होगा, आपकी कुछ एक पेज में आपकी 4 से 5 लाइन अगर आप लीव करते हो तो आपके लिए ही बोनस पॉइंट होगा। एंड मेक श्योर कि आप अपनी राइटिंग बिग लिख रहे हो, ठीक है, बिग लिख रहे हो। इससे क्या होगा, आप अपने पेजेस अच्छे से फिल कर पाओगे। अगर आप चाहो तो आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप अभी से ही नोट्स ऐसे बनाना प्रिपेयर करना चालू कर दो, या फिर आप कहीं पे ये चीज़ लिख के रख सकते हो, या फिर आप एक बार ही अगर देख लेते हो तो आपके वो माइंड में फिट हो जाएगा। बिकॉज ये बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक मैनर है। इस तरीके से आप अगर पढ़ते भी हो, बहुत अच्छे से आंसर्स आपके यहाँ पे आएंगे। एंड लाइक दिखने में भी बहुत अच्छा लगेगा, सिस्टमैटिक लगेगा, जिसकी वजह से टीचर को लाइक इच्छा भी होगी चलो चेक करते हैं इसे। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं एंड आपको इस वीडियो से हेल्प होगी कि आप अपने आंसर्स अच्छे से डिलीवर कर पाओ अपने टीचर तक। प्लस आपने जो पढ़ा है वो वेस्ट ना जाए, क्योंकि आप अच्छे से उसको डिलीवर नहीं कर रहे हो। तो मेक श्योर कि आप इस चीज़ को अच्छे से डिलीवर कर रहे हो, पैराग्राफ्स राइटिंग नहीं कर रहे हो, कटिंग नहीं कर रहे हो, एंड मेक श्योर कि आप अपनी राइटिंग को अच्छे से और अच्छा कर रहे हो। छोटी राइटिंग नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको और कुछ क्वेश्चंस होता है, डेफिनेटली आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, या फिर आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड लेट मी नो आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, या फिर आपको और कुछ रिक्वायरमेंट लगती है नोट्स की, तो आप डेफिनेटली मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, चलो बाय, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।